हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं जो आप सबका 13 फरवरी को होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का एग्जाम। उसका मोस्ट वायरल नहीं बल्कि फिक्स क्वेश्चन है ना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप लोगों का पता होगा कि 5 जो है वो नंबर का आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको बनाना रहेगा सिर्फ 4 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से ये कंफर्म है कि आप लोगों का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलियन, उससे एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स है, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 5 न्यूमेरिकल लेकर आए हैं चैप्टर 1 से। इसी में से कोई एक न्यूमेरिकल फिक्स आने वाला है। इसी तरीके से हम आपको टोटल इसी प्रकार से हम देने वाले कितना वीडियो, तो सिर्फ 4 वीडियो देखिए और चारों क्वेश्चन आपका 5 नंबर ये एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। 4 वीडियो में सर कितना क्वेश्चन कराइएगा, तो ज़्यादा नहीं, आपको मात्र 15 क्वेश्चन ही कराएंगे और उसी में से 4 आएगा। हम आपको पता होगा कि टॉप 15 डेरिवेशन दिए थे, है ना। आपको फिजिक्स में भी 15 डेरिवेशन दिए थे। 5 नंबरिया में जितना भी था ना, वो 4 को वही 15 डेरिवेशन से ही था, टॉप 15 डेरिवेशन से। सेम इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी हम आपको टॉप 15 क्वेश्चन ही देने वाले हैं, ठीक है। और उसी में से कोई 4 क्वेश्चन कंफर्म आपका एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कम समय में एकदम तुरंत हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आराम से देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी रहने वाला है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो लगेगा टफ, है ना। तो हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताते चलेंगे। आप नहीं भी पढ़े हैं पहले वाला कॉन्सेप्ट, भूल भी गए, तब पर भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के सामने क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, यानी तैयार किया जा रहा है। कब? जब 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, और 200 ग्राम पानी जब मिलाते हैं, तो यानी 200 ग्राम पानी मिलाएं और 222.6 ग्राम हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाएं, तब एक वो विलियन बना, ठीक है। क्या बना? एक विलियन बना, ठीक। तो बोलता है कि तब हमको मोलैलिटी कैलकुलेट करो, किसका? तो उस सॉल्यूशन का। कितना सिंपल है, यानी 2 क्वेश्चन है इसमें से, एक क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। कब? जब आपको यहाँ पे दे दिया है पानी 200 ग्राम है और 222 ग्राम आपका क्या है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। यानी कि आपका सॉल्वेंट 200 ग्राम है और आपका सॉल्यूट जो है यानी विलय जो है वो आपका 222.6 ग्राम है। तो सॉल्यूशन का मोलैलिटी देखो, वो सबसे इजी क्वेश्चन है। भले आपको टफ लगेगा क्योंकि आपका भाई बताएगा तो ईजी लगेगा, ठीक है। अभी तक भले आपको टफ लगता होगा, लेकिन अब ईजी लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहला टर्म, पहला मतलब स्टेप, है ना। आधा क्वेश्चन में बोल रहा है आपको मोलैलिटी यानी मोललता निकालने के लिए, ठीक है। अगला आगे क्या बोल रहा है, कहता है यदि डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन का दे दिया है 1.072 ग्राम पर मोल, आपको डेंसिटी दे दिया है। अब इससे कैसे हम लोग निकालते हैं वो चीज देखना। तो कहता है व्हाट सेल विद द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कहता तब डेंसिटी दे दिया और उसके बाद बोल रहा है कि उसी सॉल्यूशन का, यही वाला सॉल्यूशन का आप मोलैरिटी यानी मोलरता भी ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का ना हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे और डिजिट खाली चेंज है, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में जो भी आएगा ना बन जाएगा। कहीं आज के इस वीडियो को आप अच्छा से कहीं समझ लेते हैं ना, तो एक आपका न्यूमेरिकल एकदम नहीं छूटेगा यार, प्यार हो जाएगा मतलब आप लोगों को, है ना। और फिजिकल मेरा वैसे भी खतरनाक है और ये 2 बार पूछा गया जैक 2018 और 20 में, ठीक है। चलिए हिंदी में तो समझा ही दिया ना। देखो बोलता है कि इतना इथाइलिन ग्लाइकोल और 200 ग्राम पानी से एक विलियन तैयार करते हैं, तो विलियन का मोललता की गणना करना है। और कहता है यदि जो विलियन का घनत्व जो है वो इतना है, तो विलियन का मोलरता ज्ञात करना है, यानी मोललता और मोलरता दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला स्टेप यहाँ तक उठाएंगे, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप में ई वाला हम लोग फाइंड करेंगे मोलरता। पहले मोलरता हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया। तो आपको दिया गया इथाइलिन ग्लाइकोल, यही वाला है। इथाइलिन ग्लाइकोल कितना था? 222.6 ग्राम। तो इथाइलिन ग्लाइकोल आपका सॉल्यूट है यानी विलय है। हम बोले थे ना, देखो हम कैसे पहचानेंगे सर कौन विलय है विलयन है। आपको बताए थे कि पानी रहेगा तो हमेशा वो विलायक ही रहेगा यानी सॉल्वेंट ही रहेगा, है ना, पानी, और उसके साथ जो रहेगा वो विलय रहेगा यानी सॉल्यूट, है ना। तो बस सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, वो कितना है? 222.6 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, लेकिन जो जिस तरह हम लिखें एकदम इसी तरीके से लिखना है। और हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अब इसका जरूरत पड़ेगा हमको, इसलिए लिख दिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत बार क्या करेगा ये एग्जाम आपको दे देगा, बहुत बार एग्जाम में ये दे देता है मोलर मास, बहुत बार नहीं देता, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास निकालना पड़ेगा आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो आएगा 62। बोल सर कैसे आएगा? देखो यहाँ पे एक कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन का मास हो गया 24, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 हाइड्रोजन का मास हो गया 4, प्लस का प्लस, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, है ना।
और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए, अब आपका जो पानी था जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, एक तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, है ना, ये सॉल्वेंट है ना, इसलिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, लेकिन हम लोग दर्शाएंगे भीजी से, आपको बताएंगे आगे क्यों दर्शाएंगे। सो और ये है आपका 200 ग्राम, एक ये आपका क्वेश्चन में दिया था। अब इसका फिर से हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, तो इसका हम लोग को निकालना है मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। पहला स्टेप में क्या बोल रहा था, मोलैलिटी ना पूछ रहा था, यानी विलयन का मोललता को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बहुत आसान है, देखिए कैसे, आपको पता है, आपको याद होना चाहिए ना फॉर्मूला, एम से दिखाते हैं, छोटा एम से मोललता को। ठीक है, एम बराबर होता है गिवन मास सॉल्यूट का जो दिया है, देखो इतना, इनटू 1000, 1000 इसलिए देते हैं क्योंकि नीचे ml में रहेगा ना, इसलिए। ठीक है, ml में या फिर ग्राम में, यहाँ ग्राम में है ना, इसलिए यहाँ पे केजी में रहता तो 1000 से भागा नहीं देते। खैर उतना दिमाग नहीं लगाना, यही वाला फॉर्मूले है, यही वाला देख लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। डिवाइडेड बाय होता है मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, एम से उसको दिखाते हैं, छोटा एम से। ठीक है, मोलर मास सॉल्यूट का, देखो सॉल्यूट का मोलर मास निकाल चुके ना 62 इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक, इनटू यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम, जिसको हम लोग जनरली दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, है ना, याद करने का तरीका है ऐसा। ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं मास ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, तो ग्राम में। बस कितना ग्राम है सर, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, पुट कर देंगे बस, कुछ नहीं। देखो यहाँ डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ पे 1000 का 1000 है। ठीक है, मोलर मास 62 यहाँ पे और वॉल्यूम ऑफ ग्राम यहाँ पे, बस सॉल्यूशन कर दो, हो गया। कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं मानोगे तो। अब सोचेगा ना भाई ये न्यूमेरिकल वाला नहीं बुझाता, पहले क्वेश्चन को समझो कि बोल क्या रहा है और बनाना कैसे है। ठीक है, उसके बाद धज्जियाँ उड़ा दोगे। तो देखिए ये वाला है फॉर्मूला आपका, ठीक, कॉन्सेप्ट बता दिए, अब सबको बैठा दो। एम माने मोलैलिटी निकालना है, डब्ल्यू माने गिवन मास, देखो सॉल्यूट का दिया है 1000 का 1000, मोलर मास निकालना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 99% आपको एग्जाम में बहुत बार दे देता है, इस बार दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम, बस अब खाली सॉल्व करो, कितना आसान है। देखिए 2 0 से 2 0 गया खत्म, 2 0 से 2 0 गया खत्म, अब 2 एकम 2 और 2 बचे 10। ठीक है, तो क्या बचा, देखो ई जैसे का तैसे, है ना, ऊपर में बचा 5 और नीचे बचा 62, सिंपल है। ठीक, अब क्या करना है, तो इसको और इसको गुना करना है। ठीक है, गुना करना आता है ना, देखिए 6 5 30 के 0 बचा 3, है ना, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 बचा 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, अब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए, तो फाइनली बचा 111, है ना, 3 को 1 और 1 को 3, यानी 1113 बटा 62। अब भागा देने आता है ना, बस भागा दीजिएगा तो आएगा 17.92। और मोला जो लिटी होता है, यानी जो मोललता होता है, उसका यूनिट होता है मोल पर केजी। हाँ, इसको मोलल भी आप लिख सकते हैं, मोलल भी एक और होता है, नहीं तो खाली छोटा एम भी लिख दीजिएगा तो भी सही। यूनिट लिखना जरूरी बाबू, यूनिट लिखोगे तब नंबर मिलेगा, नहीं 1 नंबर कट जाएगा। चलिए एक हो गया, आधा क्वेश्चन बन गया। अब आगे डेंसिटी दिया था, आगे देखो, अब स्टेप 2 पर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो मैं उसी में सेकंड वाला पार्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरह हम लिखना है एकदम उसी तरह लिखना है। गिवन डैट क्या दिया था आपको, डेंसिटी दिया था सॉल्यूशन का जो इतना है। ठीक है, दे दिया था एग्जाम, ये दिया है क्वेश्चन में, और आपको मोलैरिटी पूछ रहा था। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, देखो ध्यान देना। देखो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, देखो ना पहले मास, हमको मास बटा वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, वॉल्यूम निकालेंगे किसका, तो सॉल्यूशन का, तभी हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज़, तो आप लोगों का मोलैरिटी यानी मोलरता। कहीं वॉल्यूम नहीं रहेगा सॉल्यूशन का तो नहीं बनेगा, क्योंकि मोलैरिटी बराबर होता है आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है नॉर्मल फार्मूला। तो जब तक हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता रहेगा तब तक नहीं बनेगा, इसलिए दिया था डेंसिटी। जब भी डेंसिटी दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला से आपको क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी का डेंसिटी है, यहाँ है मास है, अपन वॉल्यूम है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम देखो यहाँ है भागा में, इधर जगह उस जगह गुना में, और ये है गुना में, इधर जगह उस जगह भागा में, तो एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ हो गया वॉल्यूम, मास का मास से रहा, और ई डेंसिटी आ गया नीचे, सिंपल है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग VG से दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं, VG से। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ VG नहीं देना है, VML देना, क्योंकि यहाँ पे ML में आएगा ना वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का है ना, तो ML में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे VML देना, थोड़ा सा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, हो जाता है इतना। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मास बैठाएंगे। मास किसका, तो सॉल्यूशन का मास, लेकिन हमको सॉल्यूशन का भी मास नहीं पता था, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, हमको विलय का मास और विलायक का मास पता है, तो दोनों का मास जोड़ देंगे तो पूरा पूरी सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा ना, सिंपल है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए ऊपर में लिखे मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन का द्रव्यमान। तो हमको सॉल्यूट दिया था इथाइलिन ग्लाइकोल और पानी दिया था 200 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल सॉल्यूशन का मिल जाएगा कितना ग्राम है। तो मास यहाँ पे बैठा दिए, देखो
और डेंसिटी हमको दिया था क्वेश्चन में कितना है सो। ठीक, अब दोनों को आपको करना पड़ेगा यहाँ पे भागा। अब ये सब देखो, गुना जोड़ घटा भागा नहीं जानोगे ना तो आपको फिर कोई उपाय नहीं है सर, है ना। हाँ, आपके सामने है 6 क्वेश्चन, तो आप उसमें से 4 क्वेश्चन ही बनाना है, तो 2 क्वेश्चन को आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं आप बाकी 2 को भी नहीं जान रहे तो फिर गलत हो जाएगा ना आपका। तो आपको करना क्या है, तो लास्ट में नहीं होगा तो रट लेना है, आपके पास जो चॉइस है, हमारा काम है बताना आपको। ठीक है, इसको भागा दीजिएगा तो आएगा आपका 394.21 ml। चलिए, ये हो गया आपका। यहाँ पे सिर्फ यहाँ भी निकला है वॉल्यूम, ठीक है, ml में, किसका, सॉल्यूशन का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब यही क्वेश्चन पे मेन क्वेश्चन ये है, मोलैरिटी बराबर होता है सेम मास ऑफ सॉल्यूट 1000 मोलर मास, बस यहाँ पे चेंज होता है। देखो यहाँ पे, वहाँ यहाँ आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में रहेगा, ग्राम में, और वहाँ था क्या चीज़, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके पहले मोलैलिटी में। यही दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों को हम दिखाते हैं VG से ताकि याद करने में आसान हो, और बस वहाँ पे दिखा देते हैं इसको किससे, VML से। ठीक है, यहाँ पे होगा VML, थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे V देना ML में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ML में। ठीक, थोड़ा सुधार लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो देखिए M, कैपिटल M से दिखाते हैं इसको। ठीक, गिवन मास देखो, सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम है, ये तो आपको पता है ना, 1000 के 1000 मोलर मास वही इथाइलिन ग्लाइकोल का, जैसे कहते हैं, बस यही वाला हमको खाली निकालना था डेंसिटी के कारण। डेंसिटी से हम लोग बस ये वाला फाइंड किए, आप लोगों का क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसमें, ML में, ML में रहेगा ये। ठीक है, चलिए बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9.10 मोल पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, किसका, तो मोलैरिटी का, मोलरता का, और मोलैलिटी का, मोललता का यूनिट होता है मोल पर केजी। याद रखना है एकदम, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैक 2024 में पूछा गया। हम सब PYQ नहीं लाएं, 1-2 क्वेश्चन नया भी लाएं, ठीक है। तो बस पढ़ के जाना है, इतना इतना आएगा तो बना लेना है आराम से, नहीं आएगा तो बाकी 5 को आपके पास फिर ऑप्शन बचेगा, और आएगा कैसे नहीं हम बताएंगे। तो चलिए आगे। क्वेश्चन कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दिया गया है 750 mmHg, जिसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है, यानी 96.63 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट 750 mmHg है, किसका, पानी का। ठीक है, तो कहता है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तब कहता है कि 500 ग्राम वाटर में हम लोग कितना सुक्रोज को ऐड कर सकते हैं जब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो। अभी समझाएंगे, पहले सुनो खाली। कहता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 0.52 kg पर मोल। ठीक है, देखिए समझिए क्या बोल रहा है, समझिए। आपको सबसे पहला स्टेप में दिया है, ए वाला दिया है कि आपका मान लेते हैं 96.63 डिग्री सेल्सियस किसी चीज़ को गर्म किए, ठीक है, गर्म किए, तो आप लोगों का जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया है 750। ये पहले समझ में आया। अब कहता है कि हम लोग मान लो कि कहीं 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, कहीं 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, ठीक है, कितना गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं। तो कहता है कहीं पानी 500 ग्राम है, कितना है पानी, 500 ग्राम है, तो उसमें कितना सुक्रोज हम लोग मिला सकते हैं, ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे दिया है जो है 0.52। बस अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया वाटर का, है ना, पहला केस में कि पहले कितना था, तो 96.63 डिग्री सेल्सियस था, ये दे दिया है। फिर बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 2 को बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो हम इसको माने हैं पहला, इसको माने हैं दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल है ना। अब देखिए आपको लास्ट में दिया है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, यानी कि आपका यहाँ पे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग दिखाते हैं केबी से, ये वाला वैल्यू आपका है केबी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या चीज़ समझना, ये रहा आपका केबी, ठीक है, क्या रहा केबी, ये वाला आपको दे दिया है ना। अब यहाँ पे 2 को टेम्परेचर देने का मतलब ये है कि हम लोग देखेंगे इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग डेल्टा टीवी लिखेंगे, और यही डेल्टा टीवी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता होगा, जो पढ़े हैं उसको पता होगा, डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये बराबर होता है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का, है ना, मोलैलिटी का, और यहीं पे मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप पढ़े होंगे डेल्टा टीवी बराबर होता है आपका केबी इंटू स्मॉल एम। देखो केबी का वैल्यू दिया है, टीबी का वैल्यू दिया है, अब मोलैलिटी निकालेंगे, आराम से निकल सकता है। अब यहाँ जो पूछेगा वो आराम से बन जाएगा, अभी देखना कैसे बनेगा सो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा टीबी निकालनी है, 2 को टेम्परेचर दिया है, दोनों को घटा देंगे तो हमारा आया कितना, 3.37 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया आपका डेल्टा टीबी, यानी कि यही आया आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है। सो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा है, 3.37 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, और ये केबी का वैल्यू दिया है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि मास ऑफ आपका ग्लूकोज कितना हम लोग मिलाएंगे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है,
कितना मिलाएंगे मतलब वही ना। और हमको दे दिया है सॉल्वेंट 500 ग्राम, पानी दे दिया ना कि कितना है 500 ग्राम है, ठीक है। अब हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का, यानी कि ग्लूकोज का कितना है 342। बोल सर कैसे निकालें, एक कार्बन का है 12 कार्बन है तो 12 इंटू 12 करो, फिर जोड़ो, एक हाइड्रोजन का 1, 22 हाइड्रोजन है तो 22 हो गया, फिर जोड़ो, एक ऑक्सीजन का है 16 है ना, एक ऑक्सीजन का 16 और 11 ऑक्सीजन है तो 11 से गुना कर दो, टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा 342। आपको याद रखना है ग्लूकोज का होता है 180 है ना, आप लोगों का यहाँ पे ग्लूकोज का कितना होता है 180 होता है, सुक्रोज बोल रहा था ना, हाँ तो सुक्रोज का होता है आपका 342, ये याद रखना है, ग्लूकोज का 180 सुक्रोज का 342, दोनों का याद रखना है, ये दोनों ज़्यादा यूज होता है इसलिए, ठीक है। चलो अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम, मैंने मोलैलिटी अभी लिखाए हैं ऊपर में, लिखाए थे कि नहीं, हाँ डेल्टा टी बी अभी हम लोग निकालें घटा के दोनों को, और के बी का वैल्यू एग्जाम दिया गया है आपके क्वेश्चन में। अब हमको खाली ये वाला निकालना है, क्या चीज़, तो मास ऑफ आपका सुक्रोज का, सुक्रोज निकालना ना, यही वाला कि कितना मिलाएंगे सुक्रोज यानी डब्ल्यू है ना, मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है 1000 है ना, होता है गिवन मास इंटू आपका 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ग्राम। यहाँ है मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, सिंपल है, देखो यहाँ पे बैठा दो अब, ई वाला वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, ई वाला वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, ई डब्ल्यू का डब्ल्यू रखें, 1000 का 1000 रखें, मोलर मास निकालें 342, इसको यहाँ पे बैठाएंगे अभी, और वॉल्यूम किसका, तो आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम देखो दिया है यहाँ पे, पानी कितना है 500 ग्राम, सब बैठा देंगे यहाँ पे, देखो ई यहाँ पे जैसे का तैसे है, देखो यहाँ पे ई है गुना में, इधर जगह हो जाएगा भागा में, देखो भागा में हो गया, डब्ल्यू यही हमको निकालना है 1000 का, देखो 1000, मोलर मास देखो यहाँ पे 342 अभी निकाल चुके हैं, और देखो पानी कितना है 500 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट कितना 500 ग्राम, बस अब इसको सॉल्व करो, 5 से कम 500, 500 दूनी 1000, 2 से इसको काट सकते हैं, सिंपल है ना, 2 से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे समझो 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 समझो, 2 से काट दिए इसको, अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना यहाँ पे 0.52 और इंटू यहाँ पे डब्लू, 0.52 इंटू डब्लू, और बचा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ गया 2, सिंपल है। फिर ई वाला, अब ई वाला गुना होगा ऐसे करके, ठीक है, तो 3.37 और यहाँ 342, ठीक है, बस हो गया। अब देखो आगे हमको निकालना है डब्लू, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यही ना निकालना है हमको, कितना सुक्रोज मिलाएंगे, सो डब्लू यहीं छोड़ देंगे, और यह गुना में इधर हो जाएगा भागा में, सिंपल है। चलिए आगे आगे देखिए, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट खत्म, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको करना है हमको गुना भागा, देखो 52 दूनी होता है 104, और ये जैसे का तैसे, सिंपल है। अब यहाँ पे आराम से इसको आप सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा आपका 11.08 नहीं यार 1108.2 ग्राम, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन, आराम से देखना है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, और यही वाला सेम क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में है 2026 में, बस डिजिट चेंज है, यहाँ पे जहाँ 5% है कर दिया है 10%, इस बार जो मॉडल सेट में दिया है 100 है ना। तो देखिए सर थोड़ा सा डिजिट जब चेंज होगा तब आपको खाली, अरे यार जोड़ घटाव ही तो आपको करना है ना। चलिए अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर 12th में फिर छोड़ दो पढ़ने, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपका भाई है, डिजिट भी मैच करा देंगे, है ना। ये बोल रहा है कि 5% चीनी के विलयन में पानी का हिमांक इतना है, यानी कि 5% सॉल्यूशन है बाय मास, जिसमें से कैन शुगर जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है सर, कैन शुगर जो है, यानी कैन शुगर जो है वो चीनी एक तरह से है, पानी में जो मिला हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन, ठीक है। तो कैलकुलेट करने बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कितना का, तो 5% ग्लूकोज का जब उसको मिलाया जा रहा है किसमें, वाटर में। कहता है इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना, समझना क्वेश्चन समझना, तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा बाबू, है ना, नहीं तो डरना पहले नहीं है। बोलता है कि 5% चीनी जो है विलियन में है जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। कहता है कहीं 5% ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज है बाबू, ये चीनी है, दोनों अलग अलग चीज़ है, यहाँ कैन शुगर है और यहाँ पे फिर ग्लूकोज आ गया है, यानी 2 स्टेप में ही। देखो पहला स्टेप ये खत्म हो गया ऊपर, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये वाला है, देखो दूसरा स्टेप ये वाला है, ठीक है, दूसरा स्टेप इतना है, समझना, देखो समझो, पहला स्टेप कहाँ तक है, पहला स्टेप है आपका यहाँ तक, पहला स्टेप हो गया, दूसरा चेंज हो गया, फिर 5% ग्लूकोज आ गया और ये इतना आ गया, ठीक है। बस 2 स्टेप में ये क्वेश्चन है, बाकी ये दोनों के लिए, ये जो शुद्ध पानी का हिमांक है ना, ये दोनों के लिए 2 स्टेप में क्वेश्चन है, तो बस दोनों स्टेप में हम लोग आराम से बनाएंगे, ठीक है। बस समझना यहाँ है 5%, हमेशा ध्यान देना कि जब 5% का बात करेगा तो टोटल मानना सोल्यूशन कितना है सर, 100 ग्राम है, और 5% चीनी है, यानी कि चीनी है 5 ग्राम, मान लेना है चीनी कितना है 5 ग्राम, और बाकी जब सॉल्वेंट बच गया, ये सॉल्यूट है ना 5 ग्राम, सॉल्वेंट कितना बच गया 95 ग्राम, बस हो गया,
कितना सिंपल है। आप देखो आगे ध्यान देना, ये तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिखें, फिर भी देखो देखो ये है आपका डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ कैसे निकलता है, जब हम लोग F2 में से F1 घटाते हैं, मतलब मेन हम लोग क्या करते हैं, जब दो गो हम लोग अभी डेल्टा टी भी कैसे निकाले थे, जब दो गो टेम्परेचर को हम लोग घटाए थे तभी ना निकला था सर। तो यहाँ भी देखो दो गो टेम्परेचर है, बोल सर कहाँ है दो गो टेम्परेचर, देखो ई वाला तो हम बोले दोनों में यूज हो गई, जो शुद्ध पानी का हिमांक है सो देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आपका 271.15, ये दोनों में यूज होगा। ये एगो फ्रीजिंग पॉइंट है और एगो फ्रीजिंग पॉइंट देखो यहाँ पे दे दिया, देखो 271 है ना। तो यहाँ पे कहीं हम लोग घटाएंगे, शुद्ध वाला में से घटाएंगे 271, तो हम लोग को एगो मिल जाएगा डेल्टा टी एफ। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात हो रहा है, एगो मिल जाएगा ये, और दूसरा कैसे मिलेगा, तो एगो इसमें से हम लोग देखो इसमें से, और वही वाला हमको दूसरा निकालने बोल रहा है कि कितना हिमांक होगा, तो इसमें से हम लोग दूसरा वाला को F2 मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मानते हैं हम लोग F1, इसको जनरली खाली F मानते हैं। तो F में एक बार F1 घटाएंगे तो हमको निकलेगा डेल्टा टी एफ, और एक बार हम लोग F में F2 घटाएंगे तब हमको निकलेगा ये वाला अगला वाला दूसरा पार्ट वाला, ठीक है। बस देख रहना, खाली देख रहो। हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम, मोलैलिटी ये होता है ना। वहाँ पे था डेल्टा टी बी, देखो यहाँ पे खाली एफ आ गया, बराबर वहाँ था के बी, तो यहाँ आ गया के एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और वहाँ भी एम था, मोलैलिटी था, यहाँ भी मोलैलिटी है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। चलो अब केस 1, दो केस है ना, बताए थे दो पार्ट में है। डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, जब मैन वाला माने शुद्ध वाला पानी का में से हम लोग घटाएंगे F1, जिसको माने हम 271 जो दिया गया आपका, घटाएंगे तो हमको ये वाला निकल जाएगा। सिंपल है, के एफ का के एफ, मोलैलिटी बराबर क्या होता है, गिवन मास इंटू 1000। तो गिवन मास अभी हम क्या बोलें कि 100% रहेगा, तो मान लेना है कि 100 ग्राम है वो, मतलब कि परसेंटेज का जहाँ बात हो जाएगा, 5% था तो उसको मान लिया 5 ग्राम, ठीक है। किसको, चीनी को, तो कैन शुगर कितना है 5% माने 5 ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 5 ग्राम, मोलर मास कितना है उसका, मोलर मास तो अभी निकालेंगे। तो ये 1000 का 1000 हो गया है ना, क्योंकि होता है डब्ल्यू गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो चीनी का हम आपको सिखा दिए, चीनी का हमेशा 342, और कहीं रहेगा ग्लूकोज तो उसका 180। तो चीनी का मोलर मास कितना है 342, और सॉल्वेंट जब ये 5 ग्राम है तो टोटल 100 ग्राम है, तो सॉल्यूट है 5 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितने हो गया 100 माइनस 5 माने 95 ग्राम, तो ये हो गया आपका 95 ग्राम। बस इतने हैं, ठीक है। बस देख रहना, ऐसा दो क्वेश्चन करेंगे तब आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टेप में फिर वही शुद्ध पानी का देखो फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर दूसरा कंडीशन को हम लोग मानने हैं F2 दिया ही नहीं गया, और यही वाला आपको निकालना है, यही वाला क्या करना है निकालना है, ठीक है। बस एक को दिया गया दूसरा नहीं दिया गया, तो बस इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे भी देख रहे हो खाली, ठीक। के एफ का के एफ लिख दिए, ठीक है। गिवन मास देखो जैसे कहते हैं ऐसे, ये भी जैसे कहते हैं ऐसे, ठीक है। अरे बाबू गिवन मास 5 ग्राम 5 ग्राम रहेगा ना, क्योंकि 5% ही है। ग्लूकोज को भी आगे दूसरा स्टेप में भी 5% लिया था, तो वो भी 5 ग्राम बन गया, ठीक है। और ये जैसे कहता है ऐसे है ना, ग्लूकोज भी लिया था कितना 5%, तो 5 ग्राम हो गया। अब ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180 ग्राम। ये था किसका, कैन शुगर यानी चीनी का, ये है ग्लूकोज का, दूसरा स्टेप में ग्लूकोज यूज़ किया है, और बाकी बच गया कितना 95 ग्राम। टोटल है 100 ग्राम, 5 ग्राम है जब सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना 95 ग्राम है। सर कितना सिंपल है, कुछ नहीं है। आप दोनों को क्या कर दो, भागा दे दो, देखो दोनों को भागा दे दो, ऐसे करके भागा दे दो। ई खत्म देखो, ई खत्म देखो, सेम है ना, ई खत्म, बस खत्म, ई भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, ई वाला बचा, ये दोनों बटा में है, और इधर क्या बचा 1/342 बचा, और इधर बचा 1/180, बस खत्म। देख लेना, देखो दोनों को भागा दे दिए तो सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, ये सब खत्म। क्यों खत्म हुआ, देख रहे हो, फिर बोलेगा भैया देखो के एफ से के एफ गया, 5 से 5 गया, 1000 से 1000 गया, और 95 से 95 गया, खत्म हो गया। बस अभी देखो ये दोनों बच गया, देखो अब देख रहना, देख रहे हो, देखो 273.15 में से 271 घटाएंगे तो आएगा 2.15। सिंपल है, घटाने जानता है कि नहीं जानता रे, देखो 273.15 में से घटाएंगे 271, तो 271 कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद तो 0 0 दे सकते हो अपने, ठीक है। 5 में गया 0 तो 5, 1 में गया 0 1 पॉइंट का पॉइंट, 3 में 1 तो 2, 7 में 7 0, और 2 में 2 तो 0, तो आया 2.15, देखो 2.15 है ना। चलो आगे, अभी जैसे का तैसे लिख दिए, भाग में था ना। अब ऊपर में क्या है, कुछ नहीं तो बचा तो 1 और नीचे 342, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो देखो 1 और नीचे बचा 180, तो 180। कितना सिंपल है। अब नियम क्या कहता है तो ध्यान देना, देखो ई जैसे का तैसे है, कोई चेंजिंग नहीं है। नियम क्या कहता है, ये वहाँ गुना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 180 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1, तो 180 ऊपर देखो 180, और नीचे देखो 1 से गुना होगा आपका क्या चीज़ 342, तो 342। सिंपल है ना। चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे क्या चीज़, तो क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखो ई जैसे का तैसे और इंटू हो जाएगा इससे 180, सिंपल है। और ये दोनों हो जाएगा आपस में इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, सिंपल है ना। अब आगे ध्यान दो, ये है किसमें, गुना में, इधर हो जाएगा भागा में, तो देखो भागा में आ गया, सिंपल है। ये जैसे का तैसे और ये हो गया भागा में, और ये जैसे का तैसे बचा, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, ई माइनस F2 इधर ले जाएंगे इसको प्लस में, देखो प्लस में आ गया, है ना। अब ध्यान देना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, देखो ई जैसे का तैसे है, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा पूरी तो आएगा 4.08, क्या आएगा सर, 4.08। इसको सॉल्व करना है आपको, तब कितना आएगा 4.08। बोल भैया कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये दोनों को पूरा पूरी काटना और फिर काट के जो आएगा उससे 2.15 को गुना कर देना, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपका, ये आ गया इधर F2 का F2, ठीक। अब हमको निकालना है F2, तो इसको यहीं रखेंगे, ये है इसका जोड़ में, इधर आ जाएगा हो जाएगा घटाव में, तो 273.15 में घट जाएगा 4.08, सिंपल है। और ये F2 का F2 ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो F2 बराबर कितना हो गया, दोनों को घटाओ तो आएगा 269.04, ये हो गया आपका आंसर। यही हमको F2 निकालना था, कितना सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन एक बार और कराएंगे, वो थोड़ा एक्सप्लेन करके और बताएंगे उसको, और तोड़ तोड़ के। ये वाला तो डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 मान लिया ना, उसमें थोड़ा सा अच्छा से बताएंगे और, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन और आता है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन एक, ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। देखो यही वाला क्वेश्चन सेम है, देखो यहाँ भी है, ये वाला डेंसिटी दिया है, देखो घनत्व दिया है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज है ना, बाकी एकदम सेम क्वेश्चन है, वही उसी तरह बनेगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, अभी बताएंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और पानी का, देखो ग्लूकोज और पानी से एक सॉल्यूशन बनाए हैं, और जिसमें से 10% क्या है, तो आपका ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो पानी कहते हुआ 90 ग्राम, सिंपल है ना, यही सिखाए हैं ना। हाँ, तो कहता है आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो देखना यहाँ पे निकालना है हमको सबसे पहले मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ दिया, मोल फ्रैक्शन, उसमें मोल फ्रैक्शन नहीं था, वहाँ था मोलैलिटी और था मोलैरिटी, 2 चीज़ था, लेकिन यहाँ एक चीज़ नया आया खाली बस, और बाकी सेम क्वेश्चन है, खाली डिजिट चेंज है। कहता है डेंसिटी दिया है, देखो इतना डेंसिटी दिया, तब मोलैरिटी, वहाँ भी सेम था, डेंसिटी दिया था और मोलैरिटी पूछ रहा था, निकाल लेंगे ना, बहुत आसान है, ठीक है। हिंदी में ग्लूकोज का एक जलीय विलयन है 10%, तो ग्लूकोज कितना है 10%, पानी कितना है 90, 10% मन 10 ग्राम, और पानी कितना है 90 ग्राम, सिंपल है। तो कहता है विलियन का मोललता यानी मोलैलिटी और प्रत्येक घटक का मोलंश यानी मोल फ्रैक्शन निकालना, बहुत आसान है, देख लेना आराम से। और विलियन का घनत्व दे दिया, तो विलियन का मोलरता निकालना यानी मोलैरिटी निकालना, बहुत आसान है ना, अभी ऊपर में बताया है ना, वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। अब देखो अगला, ये 5वां नंबर क्वेश्चन, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन सेम है, वहाँ पे था 5%, यहाँ आ गया 10%, देखो वही कहता है। अब 10% सोल्यूशन जो है बाय मास है किसका, सुक्रोज का, बस वही सुक्रोज मैंने वह चीनी हुआ, चीनी किसमें है, पानी में, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट देखो इतना दे दिया 269.15 केल्विन। देखो ये हो गया आपका पहला स्टेप में, देखो पहला स्टेप इतना है, देखो 2 स्टेप है, हम बोले ना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप कैलकुलेट करने बोल रहा है भाई फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 10% ग्लूकोज का, देखो यहाँ भी आ गया ग्लूकोज, वहाँ सेम चीज, वहाँ चीनी था, यहाँ भी चीनी मने है सुक्रोज, वहाँ भी ग्लूकोज था, वहाँ भी ग्लूकोज है, खाली 5% की जगह आ गया 10%, सिंपल है। कहता है देखो ये हो गया, ये पहला स्टेप, देखो ये पहला स्टेप ऊपर ये वाला, और दूसरा स्टेप देखो यहाँ पे ये दूसरा स्टेप, और ये दोनों में यूज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, तो प्योर वाटर का इतना। अब देखो हम बोले क्या कि कभी कभी दे देगा आपको मोलर मास और कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा, तो नहीं भी तो देगा तो आध कर लेना है ना, सुक्रोज का 342 होता है, आध कर लेना, ग्लूकोज का 180 होता है, आध कर लेना, 2 एक चीज़ें यूज होगा, तीसरा चीज़ यूज नहीं होगा, ठीक है। वही हिंदी में देख लीजिए, कहता है जल में सुक्रोज 10% विलियन के हिमांक इतना है, ठीक है। देखो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, देखो यहाँ पे, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग F1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10 ग्राम 10% है आपका सुक्रोज, किसमें, पानी में, तो सुक्रोज कितना हो गया 10 ग्राम, और पानी कितना हो गया सर 90 ग्राम, वहाँ पे आया था 5 ग्राम और 95 ग्राम, है ना, बस सेम है। ये हो गया पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज है, यानी कि 10% में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें से पानी कितना हो जाएगा सर, इसमें पानी कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90 ग्राम हो जाएगा, सेम टू सेम, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है, यहाँ F1 दे दिया है लेकिन F2 नहीं दिया है, यही हिमांक की गणना करना बोल रहा है, यानी F2 को निकालने बोल रहा है। हाँ, जहाँ पे शुद्ध पानी का हमको फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, यानी हमको F दे दिया, बस। अब F में एक बार F1 घटाएंगे तो डेल्टा TF निकलेगा, और एक बार F में F2 घटाएंगे तब पर भी हमको डेल्टा TF निकलेगा, खत्म हो गया। बाकी ये सब जैसे करते हैं ऐसे यूज करेंगे, अब देख रहना खाली क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग ई वाला बना लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग इसके नीचे वाला पर, ठीक है। बहुत आसान है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हर एक चीज़ आसान है, बस खाली आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। चलिए आगे, आपको लगेगा भैया आपको खाली आसान है लगता है, देखिए सॉल्यूशन देखिए, 10% आपको वेट बाय वेट दिया था, है ना, तो 10% आपको वेट बाय वेट दिया, इसका मतलब क्या है कि आपका सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, पहले भी बोल चुके हैं कि जो भी रहेगा उसको मान लेना सॉल्यूट कितना है आपका 10% मैंने 10 ग्राम।
है ना, और सॉल्यूट आपको ग्लूकोज दिया था, तो पानी कितना हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 90 ग्राम, एकदम इसी तरीके से लिखना है एकदम, ठीक। और सॉल्यूशन टोटल कितना है, 100 ग्राम। जब हम परसेंटेज का बात करें, अपने आप से लिखना है सॉल्यूशन 100 ग्राम है, और जो ग्लूकोज है वो 10 ग्राम है, ठीक है। जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, कहीं यहाँ पे ग्लूकोज का जगह कुछ और रहेगा तो उतना वो 10 ग्राम रहेगा, और बाकी पानी है 90 ग्राम। सिंपल है ना। अगला देखो, डेंसिटी दे दिया था क्वेश्चन में, है ना। पहला स्टेप में आपको इतना बोला था, खाली 10% ही बोला था, तो उससे इतना कंक्लूजन निकल गया। फिर आपको डेंसिटी दे दिया है, और फिर आपको यहाँ पे आगे निकालना। देखो ये भी आपको दे, यहाँ पे देखिए मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, तो ये हम आपको आधे रख लेना है, 180 ग्राम होता है। कहीं चीनी या फिर सुक्रोज रहे तो उसका होता है 342 ग्राम। सिंपल है ना। चलिए आगे, मोलर मास ऑफ वाटर का निकाल सकते हैं 18 ग्राम। कैसे, H2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 18। इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए निकाल के रखें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। हमको सबसे पहले बोला था कि मोलैलिटी निकालो, फिर बोला था मोल फ्रैक्शन निकालो, और फिर लास्ट में मोलैरिटी आया था, ठीक है। तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है सर, गिवन मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू आपका क्या चीज, तो यहाँ पे देखो मोलैलिटी है, तो यहाँ रहता है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में रहेगा, ग्राम में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट देखना यहाँ पे, देखो ये रहा, देखो गिवन मास डब्ल्यू मैंने कि 10 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000 देखो ये वाला 10 ग्राम, ये वाला गिवन मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, ग्लूकोज का मोलर मास कितना है सर, ग्लूकोज का 180 ग्राम, तो यहाँ बैठा दो 180 ग्राम, इंटू है ना सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम। देखो बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया, है ना। कितना आसान है, कुछ नहीं है सर, खाली क्वेश्चन को देख रही है। देखो डब्ल्यू कितना है, 10 ग्राम, 1000 का 1000, मोलर मास 180 है ग्लूकोज का, और आपका सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम। अब इसको खाली सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आसान है, 0 से 0 गया, E0 से E0 गया, तो ऊपर में बचा खाली 100, खाली देखो 100 बचा, क्या 100 इंटू 1 100 है ना रहेगा, और नीचे बेटा 18 और 9, तो 18 को 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 के 2 बचा 7, 9 एकम 9 और 7 हो गया 16, यानी 162। नीचे 162 जब भागा दीजिएगा तो आएगा 0.62। कितना आसान है। और ये हो गया मोल पर केजी, है ना। मोलैलिटी का होता है मोल पर केजी, मोलैरिटी का होता है आपका मोल पर लीटर। सिंपल है, नहीं जानते हो तो इसको खाली स्मॉल एम से दिखाते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल एम लिख देना इतना लिख के, और मोलैरिटी निकालेंगे तो वहाँ पे कैपिटल एम लिख देना, दोनों सही है, ठीक है। बाकी जानते हो जानो। अब देखो मोल फ्रैक्शन निकालना हमको, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है दोनों का, मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का, यानी कि मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा उसका मोल, और नीचे टोटल मोल्स। तो पानी कहीं हमको ग्लूकोज का निकालना मोल फ्रैक्शन, तो उसका मोल हमको चाहिए, और टोटल मोल्स माने कि इसका और इसका दोनों का मोल्स हमको चाहिए, यानी मोल्स हमको निकालना पड़ेगा। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। देखो यहाँ पे, देखो यही चीज़ है, देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, अगला में जहाँ पे होता है Na और अपॉन Na प्लस NB, मतलब कि किसी एक का आपका क्या जी मोल्स, और नीचे टोटल मोल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है ग्लूकोज और एक है वाटर, तो दोनों का सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज का मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास ग्लूकोज दिया है 10 ग्राम, और मोलर मास होता है 180 ग्राम इसका, बस। तो 10 बटा 180, तो 0 इससे 0 काट देंगे तो आएगा 1 बटा 18, बस इतना छोड़ देना है, ज़्यादा पॉइंट में ले जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। फिर देखो पानी का भी मोल्स निकालना है, तो गिवन मास कितना है 90 ग्राम, और मोलर मास होता है 18, तो 18 × 90 यहाँ पे काट सकते हैं 5 को, लेकिन नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, आगे काम देगा इसलिए, ठीक है। इतना निकल गया, मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालो। देखो H2O का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो काई से दिखाते हैं इसको ना, तो देखो H2O का मोल्स लेना पड़ेगा, और नीचे टोटल मोल्स, यानी H2O और ग्लूकोज का मोल को जोड़ दो। तो देखो H2O का निकालना है, तो H2O का कितना है 90/18, यही आया ना H2O का मोल्स। अरे भगवान, 90/18 क्या है यार, कुछ नहीं है। और नीचे पानी का है 1/18, और ग्लूकोज का है 90/18, है ना। इसलिए नहीं काटेगा कि यहाँ पे इसका काम देगा। देखो ये मेन भागा, देखो मेन भागा ऊपर में जैसे का तैसे, 18 का एलसीएम 18 आया, है ना। 18 का एलसीएम देखो यहाँ पे, समझो इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, 18 का एलसीएम 18 आया, 18 को भागा देंगे 1800 तो 1, और 1 गुने 1 1 रहेगा, प्लस का प्लस, 18 को 18 से भागा देंगे तो कट जाएगा पूरी 1, और 1 इंटू 90 रहेगा, 90 और 1 91/18, तो देखो 91/18, सिंपल है ना। चलिए आगे, नियम क्या कहता है, जैसे का तैसे रहेगा, और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 18/91 आ जाएगा, यानी 91/18 को बन जाएगा 18/91, देखो बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे कट गया, आया 90/91, जब दोनों को भागा देंगे, 90 है और यहाँ पे है 91, तो भागा नहीं लग रहा है ना, भागा नहीं लग रहा है, तो 0 पॉइंट, तो ये बन गया एक 900 बन गया। अब इन 91 है, इसको मानेंगे लगभग 90, है ना, तो 90 दे है 900 होता है,
तो 10 बार में तो कटेगा नहीं, क्योंकि 91 है, तो लगभग 0 पॉइंट यहाँ पे 9 आएगा, है ना, 0.9 आएगा। तो 91 नवा कितना हो जाएगा, तो 91 दह होता है 910, तो 91 नवा हो गया आपका 999। तो यहाँ बचा एक, फिर यहाँ पे भागा नहीं लगेगा, तो इस तरह से देखा जाएगा तो आएगा जनरली आप 0.9 एक डिजिट और लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कम से कम 0.98 आ गया, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखना है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका इतने आए, ठीक। चलो आगे। अब देखो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने का एक डायरेक्ट ट्रिक भी होता है कि जितना का भी मोल फ्रैक्शन है ना, सबका जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कि कहीं दूसरा का, जैसे पानी का हम लोग निकाल लिए, तो ग्लूकोज का कहीं निकालना है ना, तो 1 में से घटा दो, जो आया सो 1 में से घटा दो, सही रह जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ईजी तरीका है और एकदम 100% सही है। तो 1 में से घटा दो मोल फ्रैक्शन जो हम लोग निकाले हैं सो, तो 1 में माइनस करेंगे हम लोग 0.989, तो आपका आएगा ग्लूकोज का, घटाएंगे तो 0.011। बोल भैया कैसे आया, सिंपल है, देखो 1 है, इसमें हमको घटाना है कितना, तो 0 पॉइंट वाला, ठीक है। तो 1 पॉइंट कुछ नहीं है, तो इधर अपने अपने पॉइंट दे सकते हो जितना मन करे, ठीक है। तो यहाँ है आपका 0 पॉइंट, तो 0.989, बस भागा दो, भागा नहीं, ये घटाओ, घटाना है ना, 10 में 9 गया तो कितना बचा 1, यहाँ 9 बचा, 9 में 8 गया तो कितना बचा, 9 में 8, 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 9 बचा, 1 दे दिया पहचाना, 9 में 9 गया कितना बचा 0, है ना, 1 में 0 तो थी, अभी पैसा दे दिया था इधर ना, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, 0 में से 0 गया 0, तो आया 0.011, देखो ये बोला। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन ये निकल गया, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज, तो मोलैरिटी। देखो यहाँ पे बहुत आसान है सर, खाली बस आपको दिमाग लगाना है ना। थोड़ा सा मानते हैं कि है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप लोग को 5 नंबर कैसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, लेकिन आसान है सर, उतना भी टफ नहीं कि क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। तो मोलैरिटी बराबर होता है भाई गिवन मास इंटू 1000, यहाँ मोलर मास सेम टू सेम, बस यहाँ पे खाली चेंज होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, कहीं मोलैरिटी है तो, और कहीं मोलैलिटी आएगा तो यहाँ लेते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट, बस यही अंतर है। और ये 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और अभी भी आपको नहीं पता है यार, तो फिर आपका भाई है आपके साथ, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग ये डेंसिटी वाला यूज करेंगे। क्या बोले थे, जब भी डेंसिटी रहेगा तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हमको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को यहाँ ले जा सकते हैं, तो मास बटा डेंसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास बटा डेंसिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे तो डेंसिटी बराबर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1.2 है, दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है ऊपर में, ठीक है। मास यहाँ पे दे दिया था, तो यहाँ हमको निकालना नहीं पड़ा, है ना। मास 100 ग्राम यहाँ पे दे दिया, क्यों दे दिया, देखो 10% का बात किया, तो जाहिर सी बात है कि सोल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम होगा, तो यहाँ पे जोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ पे जोड़ना पड़ा था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको इधर उधर करना पड़ेगा, सेम टू सेम आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मास हमको दे दिया था 100 ग्राम है टोटल, और हमको यही वॉल्यूम निकालना, बी को छोड़ दिए, ठीक। अब देखो कितना सिंपल है, ये है भागा में, इधर जगह गुना में, ई गुना में हो गया, तो अब आ गया भागा में, तो भी बराबर हो गया 100 बटा 1.2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 83.33 ml, ये आ गया आपका वॉल्यूम। बस अब बैठा दो यहाँ पे, मोलैरिटी बराबर मोलरता बराबर गिवन मास मैंने 10 ग्राम है, सॉलिड कितना है सर 10 ग्राम, फिर 1000 का 1000 मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम होता है, सिंपल है। और ये वाला आपका उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.33 केल्विन, ठीक है। अब कितना आसान है देखना, देखो E0 से E0 खत्म हो गया, तो 1000 गुने 1, ऊपर में 1000 बचा, 18 गुने इतना, 18 गुने इतना। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा पूरा पूरी, तो आएगा आपका 0.62 मोल पर लीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देखो, बस अब देखना इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ लें पहले, क्या सिंपल है, आपको वही वाला ग्लूकोज वाला और सुक्रोज वाला है। तो ग्लूकोज आपको है 10% दिया गया, यानी 10 ग्राम है, तो पानी कितना हो जाएगा 90 ग्राम, सिंपल है ना। यानी गिवन मास आपका कितना है 10 ग्राम, अरे 10% सुक्रोज बोला था, तो 10% मैंने 10 ग्राम, तो पानी कितना हो गया 90 ग्राम, और टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे मोलर मास वो दे दिया है क्वेश्चन में ही, किसका, तो मोलर मास सॉल्यूट का, सॉल्यूट कहने का मतलब केस 1 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुक्रोज का मोलर मास कितना है 342 है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया था F1, जिसको माने 269.15 केल्विन। और यहाँ पे मेन फ्रीजिंग पॉइंट, शुद्ध पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, देखो इस तरह से लिखना है, हिंदी वाले को हिंदी, इंग्लिश वाले को इंग्लिश, ठीक है। शुद्ध पानी का फ्रीजिंग पॉइंट F, जिसको हम लोग माने वो इतना दे दिया है, ठीक। ये हो गया आपका पहला स्टेप, आप भी सॉल्व कर रहे हैं खाली। नाउ हम लोग जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर होता है KF इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, जब हम लोग शुद्ध पानी में से घटाएंगे F1 को, ठीक है। शुद्ध पानी है इतना और F1 देखो इतना है, ठीक है, ऊपर में दे दिया क्वेश्चन में। KF को KF ही रहने देंगे, गिवन मास 10% मैंने 10 ग्राम, 1000 का 1000, मोलर मास 342 चीनी का यानी सुक्रोज का, और ये वाला उसका जो आया है देखो 10 ग्राम है आपका सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम। बस इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसमें डायरेक्ट यही वाला लिख दिए थे, ये सब नहीं लिखे थे ऊपर वाला, लेकिन ये सब लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। इससे पहले वाला जो इसी टाइप वाला क्वेश्चन कराए थे सो, ठीक। चलो आगे,
अब ये देखो, ये हो गया इक्वेशन 1। अब केस 2 में आएंगे। केस 2 में ग्लूकोज दिया है 10%, मैंने 10 ग्राम, तो पानी कितना हो गया 90 ग्राम। और ग्लूकोज का मोलर मास तो आपको पता है 180 ग्राम, और उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, F2 निकालना है। और हमको शुद्ध पानी का दिया है, बोले ना शुद्ध पानी दोनों में यूज होगा, तो F जो हमको दिया ही था क्वेश्चन में। ठीक, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है KF इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ कब निकलेगा, जब शुद्ध पानी में से घटाएंगे हम लोग F2 को, तो F2 ही निकालना है ना, शुद्ध पानी इतना है और माइनस F2, यही वाला निकालना है हमको। ठीक, KF का KF रहेगा, गिवन मास 10 ग्राम, 1000 का 1000, मोलर मास है 180, 10 ग्राम है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम, सिंपल है। अब इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। बस सेम काम करेंगे, दोनों को कर देंगे भागा, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे भागा। देखो इक्वेशन 1 में ये वाला था, ऊपर में रखें और नीचे भागा कर दिए, बस वही काम होगा, यहाँ भी कट जाएगा जो जो कटा था उस टाइम। KF से KF, 10 से 10, 1000 से 1000, 90 से 90, सेम चीज़ है। ई वाला तो इतना देखो 273.15 में से 269.15 कैसे घटाएंगे, बस सिखाएं घटाने यार। पॉइंट को देखना, पॉइंट पहले तो पॉइंट के इधर वाला इधर लिखो तो 1.5 है, पॉइंट के इधर वाला इधर लिखो तो 269 है। इसको घटाएंगे तो ये वाला 0 0 सेम नंबर है ना, 13 में 9 तो 4 है ना, फिर यहाँ 6 में से 6 0 0 0 तो आएगा 4.00 मैंने 4, तो ये वाला घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और ये जैसे का तैसे, सिंपल है ना। अब यहाँ देखो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे 342, तो देखो 1/342, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे 80, तो देखो यहाँ पे 80 180, समझ आ गया। चलो आगे, अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ई वाला जैसे का तैसे, नियम क्या कहता है कि नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो गुन्ना, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 180 इंटू 1 180 और 1 इंटू 342 342, सिंपल है। अब क्या नियम कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, देखो यहाँ पे ये जैसे का तैसे यहाँ पे रख दिए, और इसके साथ गुन्ना में हो गया 180, और ये दोनों आपस में गुन्ना हो गया, देखो वही चीज़ है यहाँ पे देखना, देखो 180 इधर आ गया और ये दोनों अपने में गुना हो गया। ठीक है, अब नियम क्या कहता है, ये गुना में इधर जगह भागा में, सेम चीज़ है खाली डिजिट चेंज था बस। ये जैसे का तैसे, ये गुना में इधर जगह भागा में, देखो भागा में आ गया, ये जैसे का ऊपर में तैसे। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो ये वाला जैसे का तैसे, अब गुना करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 6 16 के 6 बचा 1, 4 3 12 और 1 13, सिंपल है, 1368 और नीचे आया 180, सिंपल है ना। चलो अब ये जैसे का तैसे, जैसे का तैसे भागा देंगे तो आएगा 7.6। ठीक है, हमको F2 चाहिए, हमको F2 चाहिए ना, ये माइनस है इधर जगह प्लस में, देखो प्लस में हो गया, ये जैसे का तैसे। ठीक है, अब हमको F2 चाहिए, इसको वहीं छोड़ देंगे, ये प्लस में इधर जगह माइनस में, 273.15 में से घट जाएगा 7.6, इसको घटाएंगे तो F2 बराबर आ जाएगा 265.55। ये हो गया आपका पांचों क्वेश्चन। कहीं इस इतना आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, तो आपका 100% कोनो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको बनाना रहेगा कितना, 4 क्वेश्चन, और ये कंफर्म है कि आपको ये 3 से 4 दिन के अंदर जो वीडियो देंगे उससे आपका सारा क्वेश्चन मैच करेगा। ठीक है, तो पूरी एकदम क्वेश्चन को रट लेना है, इस वीडियो को 2 बार देखना है। इसका जो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है, वहाँ पर हम इसका PDF भेज देने ताकि आपका रिवाइज करने में आपको आसानी हो। अभी तुरंत भेज दे रहे हैं इसको, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जल्दी से सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके कम से कम इस सीजन में 50,000 फैमिली कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि 42,000 होने वाला है, 8,000 घट रहा है। ठीक है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो कम से कम 50,000 कर दीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम से पहले देखते हैं कि क्या होता है सो। ठीक है प्यारे दोस्तों।